Hello and welcome to NXG Markets. मेरा नाम है मोहसिन इस्माइल. What this video is we're making is for educational purpose. Please trade at your own risk. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा which is going to be very very useful आपके लिए ताकि आप अपडेटेड रहे और जितने भी हम वीडियोस डालते हैं उनसे. तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम जैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते कई सारी ऐसी न्यूज़ आई है जिस वजह से मार्केट ने काफ़ी हलचल बताई है और एक जो यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन की जो न्यूज़ है उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा और इसी हफ्ते में पिछले हफ्ते भी कई सारी न्यूज़ को नहीं रूल आउट किया गया और इस हफ्ते भी अंटिल फर्दर नोटिस वी डोंट नो कि ये सारी न्यूज़ अब आएगी या नहीं आएगी. हाउएवर जैसे हमारा काम है कि हम मार्केट को समझें, एनालाइज करें. सबसे पहले देखें कि ये हफ्ते में जो न्यूज़ मेंशन्ड है वो भी जो आ सकती है नहीं आ सकती है बट स्टिल वी कैन सी दैट मंडे ट्यूसडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है. वेडनेसडे थर्सडे के दिन एफओएमसी मीटिंग और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और फ्राइडे के दिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. और जो वो जस्ट टू लेट यू नो कि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है. तो प्लीज़ आप जब ट्रेड करोगे तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जहाँ तक इसके अलावा जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड में जो वॉर सिचुएशन है वो भी बढ़ रहे हैं. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ है और आज हम वो भी चीज़ कवर करेंगे कि कैसे इंक्लूडिंग इंडिया स्टेबल कॉइन्स की तरफ थोड़ा सा आकर्षित या अट्रैक्ट हो चुका है और इसका भी इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे हो सकता है. इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है कि जहाँ पे जो पहले लोग फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में करते थे, अब लोग क्रिप्टो करेंसीज की तरफ आ रहे हैं और अब भी लेट नहीं हुआ है. तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी पे आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा. वेल, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. तो आज हम लोग ऑफ कोर्स गोल्ड के बारे में बात करेंगे, सिल्वर के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम सिल्वर से शुरू करते हैं. सिल्वर का जैसे हमने देखा था काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये टारगेट इस तरीके से यहाँ पे हमने कहा था कि अगर मार्केट 34.49 के ऊपर क्लोज होता है तो वी कैन सी इट गोइंग टूवर्ड्स अ रैली ऑफ 48 जो उसने टच कर दिया है. आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो द नेक्स्ट गोल्ड के नाम से जो सेव है उस पर आप अपना एनालिसिस भी ऑब्जर्व कर सकते हो अकॉर्डिंगली. नाउ कमिंग बैक टू आवर फेवरेट goal of understanding what exactly is happening and how can we understand this market of through this range, because what gold has shown us, जो गोल्ड ने हमें बताया है कि इसी हफ्ते जो पिछला जो हफ्ता था काफी अच्छा रेंज 3759 से 3886 तक जाके रुका है जो कि बहुत ही अच्छा रेंज है. अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे. अब अगर आप देखो इस चीज को कि हमने ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ठीक उसी सप्लाई जोन में और उसी सपोर्ट से मार्केट ने ऊपर ऊपर गई है और फिर सप्लाई जोन में आके मार्केट ने 2 बार नीचे जा चुकी है. अब इसके लिए ये जो हफ्ता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लूँ, थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना क्योंकि मार्केट अगर ये हफ्ते मंडे के दिन जब मार्केट शुरू होगा तो ये सप्लाई जोन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो 3880 से लेके 3900 तक है. अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होता है जैसा मैंने ये बनाया हुआ है तो उसके बाद वो रीटेस्ट पे
अगर सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ चला जाए, देन आप देख सकते हो मार्केट को रीचिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 3940, और फिर इसको अगर वहां से अगर रिजेक्ट नहीं होता है और क्रॉस हो जाता है टेस्टिंग रीटेस्ट पे, तो फिर ये 3980 तक भी जा सकता है। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसको ये सप्लाई ज़ोन क्रॉस करना। अगर ये सप्लाई ज़ोन नहीं क्रॉस कर पाता, तो ये कहीं पर भी इसके ऊपर भी अगर जाता है कि इस बीच में आप पोज़ीशन ना लें, मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, तो आप वेट कर सकते हो कि जब मार्केट अगर इसके पार हो जाए, उसके बाद रीटेस्ट पे आप पोजीशन लें। रीटेस्ट क्या होता है अगर ये जानना है, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हमने 15 मिनट स्ट्रैटेजी में आपको रीटेस्ट और कॉन्फर्मेशन कि कैसे कंफर्म करोगे आप कि आपको बाय करना है या सेल, ये कैसे समझा जाता है, वो हमने 15 मिनट स्ट्रैटेजी में वीडियो में समझाया है। तो अगर मार्केट ये रेंज को पार नहीं करती और यहीं से अगर रिजेक्शन देती है, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा रेंज है 3865, एंड देन रीटेस्ट के बाद वापस से अनदर रेंज कमिंग एट 3840। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो फिर इसको पार करते हुए 3817 और 3786 का रेंज आपके लिए ओपन रहेगा, है ना। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट फिर भी नीचे आ जाती है, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, जो अगर हम देखें इस डिमांड जोन को, तो ये भी एक मंथली डिमांड जोन के तौर पे काम आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे पूरे एक ही दिन में आ जाएगा, पर अगर ये डिमांड जोन को आप याद रखिएगा कि 3721 से लेके 3741, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी बाय पोजीशन मिल सकती है। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, गोल्ड ऑफ कोर्स अपने बुलिश ट्रेंड में ही है, और हम इससे हमें ये पता चलता है कि हम हमेशा बाय पोजीशन ही कंसिडर करेंगे। पर बाय को करना कहाँ से है, उस लिए आप ये रेंज जो मैंने आपको बताया है अभी, ये रेंज आप नोट डाउन करें, और इसी रेंज के ऊपर आप अपना बाय पोजीशन देख सकते हो अगर वो सपोर्ट लेता है वहां से, है ना। और उसी तरह अगर इसको पार कर ले, इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को, रेजिस्टेंस को, तो फिर आपके पास रीटेस्ट में और एक कॉन्फर्मेशन पे आप पोजीशन ओपन कर सकते हो बाय की। पर बाय क्योंकि ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, और जिस हिसाब से जो सिचुएशन है, जो वॉर सिचुएशन है और बाकी सारी जो चीज़ें हो रही है दुनिया में, इकोनॉमीज कोलैप्स होने के एज पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजेस आप देखने को मिलेगी आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जैसे अभी इकोनॉमिक गवर्नमेंट शटडाउन हुआ यूएस में, ठीक उसी तरह बहुत सारे इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट बहुत सारे अलग अलग देशों में भी देखने को मिल सकता है, राइट। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहा गोल्ड की बात। इसके अलावा हम आते हैं बिटकॉइन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमने देखा कि बिटकॉइन ने अक्टूबर में आते ही, क्योंकि सितंबर हमेशा से अगर आप हिस्ट्री चेक करो, तो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग थोड़ी सी अलग होती है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आपको वैसी नहीं होती कि आपने जैसे हम इंट्राडे, ऑफ कोर्स आप इंट्राडे भी कर सकते हो, बट इंट्राडे में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है बेस्ड ऑन द फ्लक्चुएशन जो क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन इथेरियम आपको देती है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लोगे, तो क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख में कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आज से आने वाले 5 साल तक ये आपको मिलीनियर बना सकती है। और ये अभी भी लेट नहीं हुआ है। आज भी जैसे एक टाइम था जब लोगों ने करेंसी से गोल्ड में स्विच मारा, कमोडिटीज में स्विच मारा, गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेडिंग करना शुरू किया, ठीक उसी तरह वैसे ही क्रिप्टो करेंसी पे अब भी लोग आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन जो हो रहा है दुनिया में, हर एक इकोनॉमी कोलैप्स पे आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डेट, ग्लोबल डेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ एक एक ही तरफ इशारा कर रही है, वो है इकोनॉमिक कोलैप्स, फाइनेंशियल कोलैप्स, बैंकिंग कोलैप्स।
तो अगर ये सारे सेक्टर्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो इससे बचने के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो वैल्यू क्रिएट करे, जिससे ग्लोबल ट्रांजैक्शन फिर से ज़िंदा रहे, तो वो कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में फ़िलहाल मौजूद है। और यही चीज़ आने वाले 5 साल में आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग जो काफ़ी अलग है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की क्या स्टाइल है, कैसे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया जाता है और कैसे उसमें आप पैसा बना सकते हो, कैसे आप उसमें अगले 5 साल में फ्रॉम नथिंग टू वन ऑफ द बिग थिंग बन सकते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं इसका वीडियो फिर आपके लिए बना बट बिटकॉइन और इथेरियम पे आप ध्यान दें। मैं इसका रेंज अभी इस वीडियो में ये हफ्ते के लिए भी, जैसे अब क्योंकि अक्टूबर महीना, हिस्ट्री रही कि सितंबर में हमेशा बिटकॉइन लोएस्ट रहा है, पर उसके बाद अक्टूबर में और नवंबर में बिटकॉइन ने हमेशा एक अच्छी हाइक दी है और वो हमें पहले ही हफ्ते में देखने मिली, जब मार्केट 108 नीचे जाके सितंबर के महीने में और फिर ऊपर की तरफ आया और अब इसने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया और ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई टच करके अब 122 पे चल रहा है। बट लाइक आई सेड, अक्टूबर एंड नवंबर कैन बी वेरी गुड मंथ्स फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो अगर आप इस पे वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसे ट्रेड करना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज का जिक्र जरूर करिएगा। वेल इसके जो रेंज है काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपके पास 117,000 का रेंज है, 117,558, जहाँ से आपको बहुत अच्छी बाय पोजीशन मिल सकती है। और उसके अलावा 108 जो बहुत अच्छा पोजीशन है अगेन फॉर यू टू बाय बैक। और कहीं ना कहीं आपको 112 से लेकर 113 और 16, ये जो रेंज है ये बहुत अच्छे रेंज है। यहाँ पे आप बाय करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और एंड ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, पर लाइक आई सेड, अगर आप चाहते हो कि आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा एंड आई विल मेक दैट वीडियो। तो इस हफ्ते के लिए यही एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स हमने सिल्वर के लिए बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जो कि अब सही साबित हुआ है। हमने ये रेंज दिया था आपको 34 के ऊपर, अगर मार्केट क्लोज होता है तो आप 48 इसको आप इजीली देख सकते हो, और वो हुआ। और आप देख रहे हो कि मार्केट ऑलमोस्ट वहां पे टच हो चुका है। इसके आगे अब क्या होगा, ये जानने के लिए भी प्लीज़ हम इसका वीडियो बनाते रहेंगे और ये सारी चीज़ों की आपको अपडेट देते रहेंगे। well, that's all I have for this week of forex market with gold, silver and cryptocurrencies. आप अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।